नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष और मुझे अर्बन नक्सल कहा जाता है क्योंकि मैं आम आदमी की तरफ से बात करता हूं, कड़वी सच सामने लाता हूं। दोस्तों, भक्तों की भक्ति का तापमान कम होते नजर आ रहा है। आज के तारीख में भक्त लोग इतना उछल उछल के भक्ति नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के तरफ से मोदी जी का बचाव नहीं कर रहे हैं, गाली गलौच नहीं कर रहे हैं। और ये शायद इसलिए है क्योंकि मोदी जी का पोल खुल चुका है। ये बात सबके सामने आ गया है कि मोदी सरकार किसी का नहीं है, न गरीबों का है, न हिंदू लोगों का है, न मध्यम वर्गों का है, न अपर मिडिल क्लास का है, सिर्फ और सिर्फ रईसों का है, जैसे कि अडानी और अंबानी है। यानी कि एक छोटे से अपने कोटरी के सिवा किसी का नहीं है। उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। मोदी जी जब तक साधारण झूठ बोलते रहे, झूठ पे झूठ बोलते रहे, उनके अंधभक्त उनका बचाव करते रहे। लेकिन अब तो मोदी जी असाधारण झूठ बोल रहे हैं, अंधभक्तों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं 35 साल के लिए भीख मांगकर, भिक्षा लेकर जीता रहा, तो अंधभक्तों के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है उनका बचाव करना। जब मोदी जी कहते हैं कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए थे, हमने प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया, तो अंधभक्तों के लिए भी मुश्किल पड़ता है। क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि जब कोविड का लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन से परेशान होकर, लाचार होकर माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि प्रवासी मजदूर रास्ते पर निकल पड़े थे, साइकिल पर, हाथ गाड़ी लेकर, तरह तरह के अपना अपना इंतज़ाम करके निकल पड़े थे और रास्ते में भूखमरी हुई और तरह तरह की तकलीफ से वो मर गए। तब मोदी सरकार कहीं नजर नहीं आ रही थी। झोपड़पट्टी के लोगों को खाना खिलाते हुए और प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाते हुए कई सारे लोग दिखे, कई सारे एनजीओज दिखे, फिल्म स्टार्स दिखे, फिल्म प्रोड्यूसर्स दिखे, तरह तरह के लोग दिखे, हिंदू मुसलमान सब दिखे। लेकिन भारत सरकार नहीं दिखी। भारत सरकार का कहीं नामो निशान नहीं था। सरदार लोगों ने, सिख लोगों ने लंगर के लंगर लगा दिए। मुसलमानों ने भी बहुत कुछ किया, हालांकि उनको बहुत जलील किया गया था, बेइज्जत किया गया था। इसके बावजूद ये लोग आगे बढ़ के लोगों की सेवा करते हुए दिखे हैं। उसके वीडियोस हैं, उसके फोटोज हैं। ऐसी सेवा उन्होंने की है, ये कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार बिल्कुल नहीं दिखी। भारत सरकार का नामो निशान नहीं था। बीजेपी एमएलएज और एमपीज का नामो निशान नहीं था। अगर मोदी जी चाहते तो वो अपने एमएलएज और एमपीज को कह सकते थे, बीजेपी के एमएलएज और एमपीज को कह सकते थे कि जाओ आगे बढ़ के आप लोगों की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, उनको राशन पानी दिलाओ, उनको अपने जगह पर पहुंचने में मदद करो, कह सकते थे। बसेस लगाओ, टैक्सी लगाओ, अपनी खुद की गाड़ी लगाओ, कार लगाओ, कह सकते थे। आम आदमी बहुत दिखे हैं ऐसे काम, ऐसी सेवा करते हुए। लेकिन एमएलए, एमपीज, कॉरपोरेटर्स वगैरह नहीं दिखे हैं। और ये कहते हुए अफसोस होता है कि मोदी जी की पोल खुल चुकी है। फिर भी अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, एहसान जता रहे हैं, एहसान डाल रहे हैं आपके ऊपर, बिहार के लोगों के ऊपर कि देखो मोदी जी ने आपके लिए कुछ किया था। और सवाल उठाते हैं कि विपक्ष ने क्या किया। भाई साहब, आपने पीएम केयर्स में पैसे इकट्ठे किए, आपके पास प्राइम मिनिस्टर्स फंड भी है और पीएम केयर्स फंड भी है, चीफ मिनिस्टर्स फंड्स भी हैं आपके पास, भारत सरकार के पैसे हैं आपके पास। आपको हमने वोट दिया था काम करने के लिए
और आप अब बेशर्म होकर ये कह रहे हो कि विपक्ष ने क्या किया। आपकी पोल खुल चुकी है, आप अब कहीं छुप नहीं सकते हो। और भी पोल खुल रही है कई हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहां पर बीजेपी का सत्ता है, डॉक्टरों को पगार नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर से कस्तूरबा हॉस्पिटल है दिल्ली में, और कस्तूरबा हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, जहाँ से उनका फंड मिलता है, वो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केजरीवाल के अंडर नहीं है, बीजेपी का राज है वहाँ पर। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चलाए हुए म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को 3-3 महीनों से पगार नहीं मिला है। ये एक कड़वी सच है। तो ऐसे कई सारे सच्चाई हैं जो सामने आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मोदी जी, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पैसे खर्च करना चाहती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल, ट्रोल्स और एमएलएज, एमपीज को खरीदने में ही अपने पैसे खर्च करना चाहती है। आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, उसकी जान बचाने के लिए कोई पैसे नहीं खर्च कर रही है, कोई तकलीफ नहीं ले रही है। वो लोग रास्ते पर नहीं उतर रहे हैं, अपने आप को बचाकर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, आपसे वोट लेकर, आपसे टैक्स लेकर अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली रूप जो सामने आ गया है। और अब जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों की भक्ति का तापमान कम हो रहा है, देश भर में कम हो रहा है। अब उनके पास नरेंद्र मोदी और उनके सरकार और भारतीय जनता पार्टी और उनके बनाए हुए राज्य सरकारों को के बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे देखा गया है, गुजरात में बार बार देखा गया है कि प्रवासी मजदूरों को पानी तक नहीं दे रहे थे, पानी देने से रोक रहे थे। ये है भारत सरकार। ये बार बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में पुलिस डंडे बरसा रही थी लोगों के ऊपर, और दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करते हैं कौन? अरविंद को केजरीवाल नहीं कंट्रोल करते, अमित शाह कंट्रोल करते हैं। डंडे बरसा रहे हैं उनके ऊपर और ऐसे अत्याचार किए हैं प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो ऑलरेडी लाचार थे, ऑलरेडी भूखे प्यासे, नंगे, पाँव में छाले पड़ गए थे, और इसके बावजूद वो कोशिश कर रहे थे कि अपने घर पहुंचे, कई 100 किलोमीटर दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट में। मोदी सरकार ने उनके लिए बस नहीं लगाया, जो ब्यूरोक्रेट्स ने बस लगाया, जिन नौकरशाहों ने बस लगाया, अरविंद केजरीवाल के कहने पर उन्हें डिसमिस कर दिया गया। ऐसे भी देखा गया है, यानी जो लोग सेवा कर रहे थे उन्हें डिसमिस कर रहे थे मोदी सरकार। और आज ये नौबत आ गई है कि मोदी सरकार बिहार में कह रहे हैं कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, हमें वोट दो, हमने प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, भले ही आपको दिखा न हो। भाई साहब, आप अगर करते तो दिखता, आप अगर करते तो सबूत होते, वीडियोस होते, फोटोज होते, हर किस्म के सबूत होते। आप अगर पब्लिक में राशन बांटते, भारत सरकार अगर पब्लिक में राशन बांटने निकलती तो ट्रक के ट्रक दिखाई पड़ते और कार्यकर्ता दिखाई पड़ते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई पड़ते। ये कुछ भी नहीं किया है आपने। आज आप जिस काम को नहीं किया है उस काम के श्रेय लेने के लिए खड़े हो गए हो, और आपकी बेशर्मी आपके अंध भक्तों के सामने भी निकल कर आ रहा है, उभर कर आ रहा है। और आज अंधभक्त का भी आंख खुल गया है। अंधभक्तों के मुंह में से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। मेरे जैसे लोगों को अपशब्द कहकर ये करते थे, सप्रेस करते थे। आज सिर्फ आईटी सेल के ट्रोल्स जो आपके 2-2 रुपए लेकर आपके कहने पर लिखेंगे, वही लोग बच गए हैं।
लेकिन अंधभक्त भी अंधभक्त नहीं रहे, उनकी आंखें खुल गई है। मोदी जी सावधान हो जाइए, आपका सरकार अब खत्म होने को आएगा, आपका पतन अब निश्चित है। जय हिंद।